इस आदमी ने सिर्फ $3 का नाश्ता ऑर्डर किया। कैशियर उसे छुट्टे पैसे भी नहीं दे पाया था। इतने में ही उसका ऑर्डर सामने आ गया। इतनी तेज सर्विस देखकर वह हैरान रह गया। उसे शक हुआ ये शायद पिछली रात का बचा हुआ खाना है। लेकिन जब उसने आसपास लोगों को बड़े मजे से खाते हुए देखा तो उसने भी बैग खोलकर देखने का फैसला किया। बैठने के लिए वहाँ ढंग की टेबल तक नहीं थी। जब उसने बगल में बैठी महिला को स्वाद लेकर खाते देखा तो खुद भी आखिरकार एक बाइट ले लिया। लेकिन जैसे ही उसने खाना चखा वह फिर से चौंक गया, क्योंकि स्वाद कमाल का था। उसने वहाँ के सफाई कर्मचारी से रेस्टोरेंट के बारे में पूछा। बाद में पता चला कि वही आदमी इस रेस्टोरेंट का मालिक था। यह सुनते ही उस आदमी ने तुरंत अपना बिजनेस कार्ड निकालकर उसे दे दिया। उसका नाम था रे क्रॉक। वह इस अद्भुत रेस्टोरेंट के बारे में और जानना चाहता था। मालिक ने उसकी बात मान ली और उसे किचन दिखाने ले गया। वहाँ सभी कर्मचारी बेहद व्यस्त थे, लेकिन सब कुछ बहुत व्यवस्थित तरीके से चल रहा था। मालिक खाने की तैयारी में हर छोटे कदम को बेहद सावधानी से कंट्रोल करता था। यहाँ तक कि फ्रेंच फ्राइज तलने के लिए तापमान और समय भी बिल्कुल तय था। रे ने ऐसा सिस्टम पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए उसने मालिकों को डिनर पर बुलाया ताकि और जानकारी ले सके। दोनों भाइयों ने बिना कुछ छिपाए अपना पूरा अनुभव रे को बता दिया। उनके रेस्टोरेंट को सबसे अलग बनाता था बेहद तेज फूड डिलीवरी सिस्टम। इसे बनाने के लिए उन्होंने लंबे समय तक रिसर्च की थी। उन्होंने जमीन पर पूरे किचन का नक्शा बनाया, हर मशीन और उपकरण की जगह मार्क की, फिर कर्मचारियों से उस प्रक्रिया की प्रैक्टिस करवाई। शुरुआत में सब लोग एक दूसरे से टकरा रहे थे और कई समस्याएं आ रही थी, लेकिन वे हर गलती को सुधारते गए जब तक कि हर कर्मचारी अपना काम पूरी तरह सही तरीके से करने लगा। आखिरकार उन्हें सबसे बेहतरीन तरीका मिल गया। इसके बाद उन्होंने बाकी ड्राइव इन रेस्टोरेंट्स की कमियां भी हटा दी। उन्होंने वेटर्स को हटाकर ग्राहकों को खुद लाइन में आकर खाना लेने को कहा, जिससे समय और खर्च दोनों बचे। उन्होंने प्लेट और बर्तनों की जगह डिस्पोजेबल पैकेजिंग शुरू कर दी। जब ये सारी चीजें एक साथ आईं, तो उनका रेस्टोरेंट बेहद लोकप्रिय हो गया। उस रात रे क्रॉक घर लौटकर पूरी रात सो नहीं पाया। उसके दिमाग में एक बहुत बड़ा आइडिया घूम रहा था। अगली सुबह उसने दोनों भाइयों की कार रोकी और कहा, इस रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइज पूरे देश में होनी चाहिए। हर शहर, हर छोटे कस्बे में ये गोल्डन आर्च होना चाहिए। एक ऐसी जगह जहाँ लोग साथ बैठकर खाना खाएंगे। दर्द पहुंचाने का एक तरीका चुनना था। आखिर में उसने कोड़ा उठाया। वह दिल से नरम थी, इसलिए हल्का मारना चाहती थी, लेकिन ऐसा करने पर गिनती नहीं होती। मजबूर होकर आयरिस को पूरी ताकत लगानी पड़ी। 3 कोड़ों के बाद ट्रेविस की पीठ बुरी तरह फट चुकी थी। अब बारी लुकास की थी। अमीर आदमी ने फिर वही शर्त रखी, या तो आयरिस की जांघ में औजार घोंपो या ट्रेविस को 3 और कोड़े मारो। लुकास हैरान रह गया। फिर से ट्रेविस ही क्यों? लेकिन मना करना मतलब सिर्फ मौत था। जांघ में घोंपने से खून ज्यादा बह सकता था, इसलिए उसने भी कोड़ा ही चुना। कुल 6 कोड़ों के बाद आखिर ट्रेविस की बारी आई। उससे पूछा गया, क्या वह लुकास को चाकू मारेगा या खुद और 3 कोड़े खाएगा? यह सुनकर ट्रेविस पूरी तरह टूट गया। हर बार उसी के साथ ऐसा क्यों? लेकिन फिर भी उसका दिल बहुत नरम था। वह किसी और को चोट नहीं पहुंचा सका और खुद ही दर्द सहने का फैसला किया। 3 और कोड़ों के बाद ट्रेविस वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। अब औजार अगले खिलाड़ी के सामने रखे गए। विकल्प वही था, या तो बूढ़ी औरत को घोंपो या ट्रेविस को 3 और कोड़े मारो। अगर बेहोशी में भी ट्रेविस को मारा जाता तो वह मर सकता था, इसलिए उसने बूढ़ी औरत को घोंपने का फैसला किया। वह औरत लकवाग्रस्त थी, उसे दर्द महसूस नहीं होता था, लेकिन गलती से औजार उसकी धमनी में लग गया। खून तेजी से बहने लगा। दाढ़ी वाले आदमी ने तुरंत अपनी बेल्ट निकालकर खून रोकने की कोशिश की, लेकिन खेल चलता रहा। अब बारी बूढ़ी औरत की थी। उसकी निर्णायकता देखकर सब हैरान रह गए। फिर बारी आई एमी की, लेकिन तभी अमीर आदमी ने नियम बदल दिए। अब एमी किसी को भी घोंप सकती थी। एमी ने बूढ़ी औरत की तरफ देखा, फिर उठकर सीधे आयरिस के पास गई। वह पहले से ही आयरिस को पसंद नहीं करती थी। उसने बिना हिचकिचाए आयरिस के पेट में वार कर दिया। किस्मत से यह घातक नहीं था, लेकिन उसी वक्त ट्रेविस अचानक गिर पड़ा। बटलर ने जब उसकी जांच की तो पता चला उसकी सांसें बहुत धीमी थीं। वह मौत के बिल्कुल करीब था। उधर बूढ़ी औरत, जिसकी धमनी कट चुकी थी, ज्यादा खून बहने के कारण वह बेहोश हो गई और थोड़ी ही देर में उसकी मौत हो गई। माहौल पूरी तरह भारी हो चुका था। अब बारी कैल की थी। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने कोड़ा उठाया। उसे लगा ट्रेविस अब आधा मर चुका है, बेहतर है उसकी तकलीफ खत्म कर दी जाए। 3 कोड़ों के बाद ट्रेविस ने हमेशा के लिए सांस लेना बंद कर दिया। आखिरकार यह राउंड भी खत्म हुआ।